शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायण नारायण नारायण। आप सभी को उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल या लोहड़ी, जो भी आपके क्षेत्र में कहा जाता है, उसकी शुभकामनाएं। आज मेरे हृदय में भाव आया कि विचार अभिव्यक्त करूं कि कैसे सेक्युलर स्टेट हिंदुओं को खा रहा है। सेक्युलर स्टेट एक दानव है, हिंदू एक चारा। मैं जो भी कहने वाला हूं उसके पहली बात तो आपको यह समझना चाहिए कि सेक्युलर स्टेट या राज्य कोई कुछ वर्षों के लिए चुनी हुई सरकार नहीं है। सेक्युलर स्टेट और सरकारें ये दो अलग अलग चीजें हैं। आजकल भारत में कोई भी सरकार चुनी जाए और सरकार बने, कार्य करे और फिर वो बदल जाए, यह सब सेक्युलर स्टेट के अंतर्गत ही होता है। तो सेक्युलर स्टेट का यहाँ तात्पर्य कोई केंद्र की अथवा विभिन्न प्रांतों की सरकार नहीं है। पूरा का पूरा शासकीय तंत्र ही सेक्युलर स्टेट है। जिस शासकीय तंत्र में सरकारें चलती हैं वह है। इस सेक्युलर शासकीय तंत्र में हिंदुओं के उदार और स्वाभाविक स्नेहपूर्ण हृदय का उपयोग उसी के विरोध में हिंदू को ही नष्ट करने में लगाया जा रहा है। जब भी कभी सेक्युलर बंशी बजाई जाती है तब हिंदू उसकी ओर खींचा चला जाता है और सेक्युलरिज्म की मुग्धता में एक ऐसे अंधकारपूर्ण भविष्य के निर्माण में स्वयं को लगाता है जो उसे मिटाने की ओर ही जा रहा है। जो कालांतर में प्रकट और अप्रकट बौद्ध बनना चाहते हैं उनके लिए सेक्युलर होना, सर्वधर्म संभाववादी होना, उदार होना, छद्म सज्जन होना बहुत ही मनभावन लगता है। ऐसा हिंदू समझता है, ऐसा होकर मैं बड़ा अच्छा दिख रहा हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा दिख रहा हूं। ऐसे जो उदारवाद की चपेट में होते हैं उनको आप देखिए, उनको लगता है कि वो धर्मनिरपेक्ष होकर बहुत अच्छे सज्जनता की दृष्टि से अपने आप को देखते हैं। ऐसे लोग नहीं समझते कि वे एक म्लेच्छ राज्य पोषित अंधेरे कुएं में जा रहे हैं, जहां से वे धर्मभ्रष्ट, राष्ट्रद्रोही एवं असत पंथों के अनुयायी हो रहे हैं। आज जो सेक्युलर है सर्वधर्म समभाव के पाखंड का उत्पाद है। छद्म उदारवाद और छद्म सज्जनता का मारा हुआ है। वह कल बौद्ध बनेगा और जो बौद्ध बन रहा है वह परसों क्रिश्चियन या मुसलमान बनेगा ही। यह दार्शनिक तथ्यों के जानकार ठीक ठीक जानते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा हिंदू जो बाहर से सेक्युलरिज्म का विरोधी दिख रहा है और जिसका मस्तिष्क शिक्षा तंत्र, मीडिया प्रचार तंत्र, राजनेता तंत्र, व्यापार तंत्र आदि के द्वारा ऐसा बना दिया गया है कि वह हिंदू हिंदू करता हुआ, अपने आप को हिंदू मानता हुआ, जय श्री राम का उद्घोष भी करता हुआ, शास्त्रों को मानता नहीं, वर्णाश्रम में कोई श्रद्धा नहीं, परंपरा के गुरुओं की कोई मान्यता नहीं, ऐसा बन चुका है। न तो वह हिंदू बचा है, न ही घोषित क्रिश्चियन अथवा मुसलमान ही है। वह क्रिश्चियन अथवा मुसलमान बनने की स्थिति में है, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाना आज दिशाहीन शासन तंत्रों और सभी पार्टियों का उद्देश्य बन चुका है। तो इस प्रकार से सेक्युलर शासन तंत्र का दानव भारत को क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने का एक यंत्र या टूल उनकी भाषा में कहें तो है। हिंदुओं को विशेषकर मूल विहीन बनाना एक लक्ष्य है। अपने जड़ मूल से काट देना,
पहले तो जड़ मूल से काट देंगे तो फिर वो अपने आप को हिंदू तो बोलेगा, परंतु उसका मस्तिष्क अंदर अंदर से क्रिश्चियन बनता रहेगा और एक दिन ऐसा होगा कि वो कहीं ना कहीं जाकर धर्मच्युत हो जाएगा। धर्म परिवर्तन तो होता नहीं, धर्म क्या, धर्म तो एक ही है। तो धर्म परिवर्तन यदि कहीं शब्द आता है तो भ्रामक है। धर्मच्युति उसको कह सकते हैं, धर्म से नीचे गिरना उसे कह सकते हैं। तो हिंदुओं को विशेषकर, अन्यों को क्या, मूल विहीन बनाना, अन्य तो सब मूल विहीन है ही, पहले हिंदुओं को मूल विहीन बना देना, यही एक लक्ष्य है इस दानवी सेक्युलर व्यवस्था का। यद्यपि हमारा सनातन धर्म कोई सामान्य मत, रिलीजन, दीन या कोई राजनैतिक विचारधारा नहीं है कि जिसके काल कवलित होने का भय हो। सनातन शब्द का ठीक अर्थ जानने वाले इसे समझते हैं, परंतु यदि शासन तंत्र ही इस कार्य में लग जाए कि सभी के जीवन का उपयोग विनियोग असत मार्ग में ही करना है, असत पंथों में ही करना है, तो लाखों करोड़ों लोग भटक जाएं तो कोई आश्चर्य विवेकवान विचारवान सज्जनों को नहीं होना चाहिए। शासन तंत्रों के पास तो पर्याप्त संसाधन, संपत्ति और व्यक्ति होते हैं। उसका उपयोग वह किस प्रकार करेगा, वह उसके मूल सिद्धांत, प्रयोजन आदि से निर्धारित होता है। आजकल जैसे लोग शासन तंत्रों का नियंत्रण करते हैं और जिस पुस्तक से करते हैं, विशेषकर जैसे जैसे राजनीतिक दलों और नेताओं का मकड़ जाल है, उसमें तो सामान्य व्यक्ति सत्य तथ्य देख ही नहीं सकता। यदि वो चाहे कि सत्य देख लें कि क्या है, देख ही नहीं सकता। नेताओं की स्थिति तो हम जानते ही हैं कुछ, परंतु मूल सेक्युलर स्टेट रूपी दानव का केंद्र एक पुस्तक है जो समस्त विकृतियों की मूल है। जिन्होंने धर्म को भी ठीक से पढ़ा है और फिर स्पष्ट कह देते हैं आज के संविधान को पढ़ा है, वो जानते हैं। कुछ लोग केवल प्रस्तावना की बात कहते हैं कि भाई प्रस्तावना में, ऐसा नहीं है। आज के संविधान की प्रस्तावना में ही सेक्युलर शब्द हो, ऐसा नहीं है। आप देखिए अनुच्छेद 15, 16, 23, 25, 27, 28, 29, 30 आदि, इन सभी अनुच्छेदों के आधार पर शासन का मूल उद्देश्य सनातन संस्कृति का दमन ही है, ऐसा विचारवान व्यक्ति जो है वो समझते हैं। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता के नाम पर वर्णाश्रम निरपेक्षता का पोषण हो। अनुच्छेद 16 में राष्ट्रद्रोहियों को शासन के अधिपति बनाने का कुचक्र हो। अनुच्छेद 23 से चतुर्थ वर्ण को कर्महीन और उच्छृंखल बनाना हो। अनुच्छेद 25 के आधार पर धार्मिक और अंतःकरण की स्वतंत्रता के नाम पर धर्म भ्रष्टता का तांडव कराना हो। अनुच्छेद 27 से धर्म क्षेत्र को अर्थहीन करना हो। अनुच्छेद 28 से हमारी धार्मिक शिक्षा को उपेक्षित करके धर्मनिरपेक्ष करना हो। अनुच्छेद 29 में शिक्षा संस्थानों का नियमन हो। अनुच्छेद 30 में म्लेच्छ पोषित शिक्षा संस्थानों की सहायता हो, अथवा और देख लीजिए एंडोनमेंट एक्ट के माध्यम से हमारे शैक्षिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दुर्ग मंदिरों का नियंत्रण हो। नकली शोषण की कथाएं गढ़कर बनाया हुआ विशेष दमन का साधन SC/ST एक्ट हो, या तथा कथित सर्वोच्च न्यायालय से लेकर लोअर कोर्ट्स के जजमेंट हो। वो लोग जजमेंट ही दे सकते हैं, वो लोग तो न्याय कर नहीं सकते, इसीलिए वो तथा कथित सर्वोच्च न्यायालय ही मैं कहता हूं उनको, तो उनके जजमेंट हो। ये सब जितना मैंने कहा, इसी ओर हमारा ध्यान आकर्षण करते हैं कि इन सभी का एक ही उद्देश्य है, कहीं मीठा विष तो कहीं कड़वा विष देकर हमारी संस्कृति पर अनवरत आघात करना। भोले भारतीयों को बताया गया कि उनको 1948 में स्वतंत्रता मिल गई। शिक्षा तो उन्हीं की स्कूलिंग सिस्टम और विकृत पाठ्यक्रमों वाली आज तक देते हैं। अतः आज भी हमारे मस्तिष्क को सेक्युलर शासन तंत्र रूपी दानव दिन प्रतिदिन खा रहा है। भोले भारतीयों को बताया गया कि उनका स्वराज आ गया, और हमारे परंपरा प्राप्त जो राजवंश थे, उनको, जिन वंशों ने युगों से भारत पर शासन किया था, सुरक्षा की थी, ऐसा इतिहास है, एक एक वंशों ने
700 800 वर्षों तक इस्लामिक शासन को निरुद्ध करके रखा, आगे नहीं बढ़ने दिया। वैसे भारत के एकीकरण के नाम पर उनको विनष्ट कर दिया गया। हमारी शासन परंपरा को छल बल से उच्छिन्न कर दिया गया। क्यों? केवल भारतीय एकता के नाम पर, कि भाई एकीकरण के नाम पर, रियासतों का एकीकरण के नाम पर। और हमारी भुजाओं को सेक्युलर शासन तंत्र रूपी दानव दिन प्रतिदिन खा रहा है। हमारे ऐसे अर्थतंत्र को जो बाजारी व्यवस्था से पूर्णतः मुक्त था, उसे प्रत्येक व्यक्ति को बाजार पर निर्भर करके, कृषि को विकास के नाम पर उच्छिन्न करके, शहरीकरण के नाम पर, उद्योगों के नाम पर व्यक्ति की योग्यताओं को मिटाकर, प्रत्येक व्यक्ति को पैसे का सौदा बनाकर, हमारे कृषि गौरक्षा सहित वाणिज्य के प्रकल्पों को विलुप्त करके हमारे पेट को, जंघाओं को सेक्युलर शासन तंत्र रूपी दानव दिन प्रतिदिन खा रहा है। हमारे ऐसे शिल्पकला, हस्तकला, वास्तुकला, संगीत कला आदि को उपेक्षित करके जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, संस्कृति, इन सभी दृष्टियों से एकमात्र उत्कृष्ट थी, उसकी उपेक्षा और उसका विलोप करके हमारे प्रगति के मूल पैरों को सेक्युलर शासन तंत्र रूपी दानव दिन प्रतिदिन खा रहा है। ये जो मस्तिष्क, हाथ, जंघा या पेट और पैर कहा गया, वो एक प्रतिनिधि है, वो एक संकेत है। तो सेक्युलर शासन तंत्र एक दानव है जिसके कई हाथ हैं, कई पैर हैं। यह मायावी भी है, ऐसी माया है कि विचारशीलों को भी मोहित करके इसने स्वयं को उपकारी और रक्षक के रूप में दिखा रखा है। जो भगवत कृपा प्राप्त मनीषी हैं, वे ही इसकी माया से रक्षित हैं और वे ही इसे हम हिंदुओं को खाते हुए भी देख पा रहे हैं। आप सभी जो मैंने कहा उस दृष्टि से संपन्न होकर इस सेक्युलर शासन तंत्र रूपी दानव को देख सकेंगे और इससे स्वयं को और राष्ट्र को रक्षित करने का बेड़ा भी उठा सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए भगवान के भजन का बल संग्रहित करिए। किसी और के बताने से कि राष्ट्र रक्षा ऐसे होगी वैसे होगी, उससे अच्छा है कि आप स्वयं विचारवान बन सकें, उसका बल अर्जित करिए। किसी संस्था, संगठन, दल और इन सब से जुड़ना भी मेरी दृष्टि में उचित नहीं है, क्योंकि संगठनों की, दल की, संस्थाओं की अपनी समस्याएं होती हैं, उनका अपना उद्देश्य होता है, उनकी अपनी आंतरिक पॉलिटिक्स होती है, कह सकते हैं, राजनीति तो नहीं, लेकिन उनकी आंतरिक अपनी पॉलिटिक्स होती है। मैंने कई संगठनों को देखा है। तो भगवान का भजन करिए, इससे जो बल मिलेगा उसके प्रभाव से आप भी ऐसे बनेंगे कि आपकी दृष्टि सात्विक, मोह भ्रम रहित, या कह सकते हैं माया मुक्त हो जाएगी। और मोह भ्रम रहित माया मुक्त दृष्टि, सात्विक शुद्धांतःकरण संपन्नता से ही आप समस्याओं को देख सकेंगे और उससे मुक्त होने की ओर बढ़ सकेंगे। तो कुछ देखने और करने के लिए दृष्टि तो अपनी होनी चाहिए ना। ज्ञान, इच्छा, कर्म, कर्म के मूल में भी इच्छा, इच्छा के मूल में भी तो ज्ञान होता है ना। जानाति इच्छति करोति। तो जानेंगे ठीक ठीक कब? जब दर्पण में लागी काई तो दर्श कहाँ से पाई, जानेंगे ही कैसे? अतः कुछ समय निकालिए और भगवान नाम संकीर्तन, साधना, अनुष्ठान आदि में लग जाइए। इसी से वास्तव में समझ सकेंगे क्या करना है, कैसे करना है और आगे का मार्ग क्या है। जय श्री कृष्ण।